इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है इस वक्त कोरोना वायरस का। 1100 से तजावुज़ कर चुकी है तादाद, ये बहुत ही ख़तरनाक है। और बाबर डोगर साहब मुझे वो दिखा भी चुके हैं ग्राफ के, जिसके मुताबिक कहा गया कि तादाद इस तरह बढ़ेगी। और अफसोसनाक बात यह है कि हम उससे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जो एक्सपेक्टेड ग्राफ था, जो मुतवक्का ग्राफ दिखाया भी गया, वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई मुख्तलिफ जगहों पर, हाईएस्ट लेवल पर, उसमें ग्राफ बाकायदा तैयार किया गया है कि किस तरह से ये कोरोना वायरस का फैलाव हो सकता है। तो अफसोसनाक बात यह है कि हम उससे ज़्यादा तेज़ी से आगे जा रहे हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक है। कुछ लोग सेहतयाब भी हुए हैं, अभी तक उनकी तादाद 21 बताई जा रही है। 8 मरीज़ जहाँ भाग हो चुके हैं। अब मुसलसल तादाद बढ़ रही है। सिंध में मज़ीद सख्ती की कोशिश हो रही है। पंजाब में भी मैं आज देख रहा था, पहले से कुछ और ट्रैफिक में कमी है, मगर अभी भी जिस तरह का लॉकडाउन सिंध में है उस जैसा नहीं है। अब क्या करना है, एक मसला ये खड़ा हो चुका है कि सूबों और विफाक के दरमियान हम आहंगी उस तरह की नज़र नहीं आ रही। कल आपने तो ये देखा कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसमें एक दूसरे के खिलाफ बात हो गई, इमरान खान सब चले गए। अब ये खबर आई है कि N95 मास्क जैक मॉ ने, अली बाबा के जो मालिक हैं, उन्होंने पाकिस्तान को डोनेट किए और पूरी दुनिया के कई ममालिक को, जहाँ जहाँ गरीब ममालिक कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, उनको। सिंध हुकूमत ने कहा कि जनाब बहुत शुक्रिया जैक मॉ साहब, ये आपने भेजे हैं। 40% सिंध हुकूमत रख के बाकी मुल्क को दे रही है 60%, और ये एहसान कर रही है सिंध हुकूमत। बाबर डोगर साहब, क्या कहेंगे आप इस रवैये पर? ये तो अफसोसनाक है कि यही नहीं पता कि क्या चीज़ NDMA के पास जाएगी, क्या चीज़ सिंध के पास जाएगी, सूबों का क्या काम है, विफाक का क्या काम है। उसामा साहब, अभी NDMA के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने अभी ये क्लैरिफाई किया है कि जो सिंध गवर्नमेंट ये क्लेम करे कि अली बाबा जो प्राइवेट फर्म है उसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया कि ये NDMA ने खुद उनसे कॉन्टैक्ट किया। ये जो असाइनमेंट थी ये NDMA के थ्रू मंगवाई गई थी। ये सारे कॉन्टैक्ट्स वो कर रहे हैं। चाइना से ये असाइनमेंट आई थी और ये NDMA का एक फ़ैसला है कि ये सारे जो डिसीजन, जो भी असाइनमेंट्स आएंगी, जो भी कंसाइनमेंट्स बाहर से आएंगी, वो अल्टीमेटली उनको कोई ना कोई पॉलिटिकल फिगर जो है वो रिसीव करेगा। तो इस हिस्से में जो पहली असाइनमेंट आई, ये जो आई, इसको वज़ीर आला सिंध ने रिसीव किया। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिंध गवर्नमेंट की है या सिंध गवर्नमेंट ने खुद खरीदी है। अब ये इसका डिसीजन जो था NDMA ने करना है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्होंने ये सारे मुल्क में किस तरह से डिवाइड करना है। तो ये कहना कि जनाब ये 40% सिंध रखेगा, बाकी सारा पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, ये भी गलत है। अभी तो उन्होंने कहा कि अब आगे और असाइनमेंट्स भी आ रही हैं। कल एक और कंसाइनमेंट आएगी जिसको फॉरेन मिनिस्टर जो है वो रिसीव करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो फॉरेन मिनिस्ट्री सारी इस्तेमाल कर लेगी और अपनी मर्जी से बाकी सूबों को डिवाइड कर देगी। बिल्कुल ये गलत है। कोई सिंध का इसमें क्लेम नहीं है, किसी का क्लेम नहीं है। ये फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सारी कंसाइनमेंट मंगवा रही है, वो उसकी पेमेंट्स कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको डिवाइड करेगी एज पर पेशेंट्स, एज पर डिमांड ऑफ द पेशेंट्स। इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ है वो सिंध हुआ है। उसमें सिंध के केसेस सबसे ज़्यादा है। कराची जो है वो इस टाइम लीड कर रहा है फैक्ट्रीज़ में। कराची में जो उनके मेडिकल यूनिट्स हैं, जो मेडिकल टीम है, पैरामेडिकल टीम है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सखर है, वहाँ पर उनको इन मास्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद फिर पंजाब में अगर आप देखें तो देखिए आप एज पर डिमांड, एज पर रिक्वायरमेंट की असेसमेंट NDMA खुद कर रहा है। तो NDMA जो है वो उस असेसमेंट के हवाले से उनको पता है कि किस सूबे की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी डिमांड है, उस हवाले से उसको डिवाइड कर देगा। एक और बड़ी बात जो तशवीशनाक है, मैं अफरा तफरी फैलाने के बिल्कुल हक में, लेकिन हकीकत बतानी चाहिए। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और डॉक्टर जफर मिर्ज़ा जो मुशीर सेहत हैं, वो कह रहे हैं कि 6000 से ज़्यादा लोग करंतना में हैं पाकिस्तान में। 2500 के टेस्ट मुस्बत आए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। 2500 के टेस्ट खरल साहब मुस्बत आए हैं। और मैं आपको सलाहता हूं कि जिस तरह अवेयरनेस के लिए आपने मास्क पहना हुआ है और मैंने भी पहना हुआ था, और आपने तो कहा प्रोग्राम में पहनकर बैठना चाहिए, लेकिन वो मेरे से बोलने में ज़रा मुश्किल होती थी, आवाज़ मेरी उस तरह नहीं जा पा रही थी फिर, तो इसलिए मैंने मास्क फिर उतारा हुआ है, वरना मैंने भी पहना हुआ था, आप इस चीज़ के गवाह हैं। तो बात यह है कि 2500 लोगों के टेस्ट मुस्बत आ गए। 1100 से ज़ायद इस वक्त मरीज़ हैं जिनको कोरोना हो चुका है।
इसके अलावा 100 से ज्यादा पिछले 24 घंटे में, ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर जफर मिर्जा साहब हैं जो कंफर्म केसेस हैं उनकी बता रहे हैं, 24 घंटे में 100 से ज्यादा आए हैं। ये तादाद तो खतरनाक है खरल साहब, ये तो बहुत तेजी से फैल रहा है। उसामा साहब, मेरा ख्याल आवाज़ अभी अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरा ख्याल है समझ आ रही होगी नाज़रीन को, क्योंकि आपको अगर इसलिए उम्मीद है तो अच्छा, मुझे तो काफ़ी हद तक समझ आ रही है। अच्छा, अब मामला ये है कि उसामा साहब, मैं और डोगर साहब, आप भी उसमें शामिल हैं, कि हम एक ही बात पे बार बार फोकस कर रहे हैं कि खुदारा जो आपने लॉकडाउन करना है, जो उसको आप कर्फ्यू का नाम दे रहे हैं, लॉकडाउन होना है नहीं होना, एक आपसे जो चंद लोग हैं, जो चंद 100 लोग हैं जो ईरान से आए हैं, जो चाइना से आपने नहीं लाए, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर चाइना से नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मीडिया के जो बाउंसर थे, जिस तरह उनको गोलियां और बाउंसर जो करा रहे थे, यॉर्कर मार रहे थे, जिस तरीके से वापस उनको बाउंसर वही लगे हैं, उसमें यही उनसे जब सवाल किया था कि आपने चाइना से अगर ज़ायरीन जो आए हैं, जो एक उसके अंदर भी ख़ास है, सवाल के अंदर एक साजिश थी, बू थी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जुल्फी बुखारी के ऊपर जिस तरह लोगों ने करने की और मसला को बीच में लाने की कोशिश की, क्योंकि इस वजह से कि क्योंकि वो इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंट एक साथी हैं, उनके स्पेशल मामन है, हालांकि उन बेचारे का रोल नहीं है, लेकिन उसको भी एक रंग देने की कोशिश की गई कि ईरान से अगर आप लाए हैं तो चाइना से क्यों नहीं। तो उसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया इमरान खान साहब ने। उनका चाइना से हम इसलिए लोगों को नहीं लाए कि वहाँ जो इतने अच्छे बेहतरीन इंतज़ाम थे, हमें श्योरिटी मिली, हमने चीज़ें चेक की, हमारा वहाँ पे जो एम्बेसी है उसने रब्ता किया, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हमें प्रोटेक्शन, और मैं जिस तरह आप डॉक्टर राजस्थान की बात की, और लोग वुहान सिटी के अंदर हैं, उसामा साहब, वुहान सिटी के अंदर सैकड़ों जो लोग हैं जो तालीम के लिए गए हैं, ख़वातीन जो लड़कियाँ हैं, ये लड़के हैं, जिनमें दर्जनों को तो मैं जानता भी हूँ, एक भी उनके अंदर पॉजिटिव, पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी बात। तो यहाँ पे अगर आते तो उनको रख देते किसी हॉस्पिटल में, और जो यहाँ तमाशा लगा हुआ, जो आप कह रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अथेंटिक बात है, बढ़ रहे हैं, फिर तफ्तान पे आप ज़ायरीन को ले आए, वो कहते हैं कि उनको मोहर लगाकर, यानी लोगों को अब वो ईरान से निकाल दिया गया था। अच्छा, वो बॉर्डर पे खड़े थे। अच्छा, ठीक है, ईरान उनको लेने को तैयार नहीं था, बॉर्डर पे थे, निकाल दिया गया, उनकी जस्टिफिकेशन है, मैं बता रहा हूं आपको, निकाल दिया, वहां पे यारों मददगार बॉर्डर पे थे, उनको यहां ले लेते, मैं कहता हूं ठीक है, आ गया, चाइना ने तो नहीं निकाला, ईरान की गलती है, चाइना ने तो नहीं निकाला, तो जब ईरान ने निकाल दिया, जाहिर बात हर बंदा अपना फायदा सोचता है ना। पाकिस्तान का क्या काम था, जब वहां पे आए तो टेंट जो कितने महंगे, करोड़ रुपए का एक टेंट बनता है, हर बंदे के लिए एक एक टेंट बनते हैं, या उसका बेहतरीन तरीका है कि उनको वहां पे गाड़ियों में भरते, हर एक को अलग-अलग सेपरेट, या तो डिस्टेंस रखते, या प्रॉपर एसओपी को फॉलो करके उनके जहां जहां उनकी लोकेशंस हैं उनके करीब उनको वहां पे उनके घर में आइसोलेट कर सकते थे, जिस पे गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगना था, ट्रांसपोर्टेशन की सिर्फ चार्जेस लगने थे, वो खा भी घर से लेते, और वहां पे प्रिवेंटिव मेजर भी होते। क्यों, मुझे बताएं, हर कोई बंदा सगा खूनी रिश्तेदार भी हो, अगर बाप को हो तो बेटे को लगाएगा, किसी और को, बेटे को होगा वो किसी फैमिली के लोगों को लगाएगा, वो आइसोलेशन में भी चला जाएगा, हुकूमत का खर्चा भी नहीं आएगा, और लोगों को कैरियर नहीं बनेगा। 93% अब तक लोग वो हैं जो बाहर से आए हैं, उनको है। अच्छा, आप बाहर से जो आए, हम लॉकडाउन नहीं कर रहे, गाड़ियां फिर रही हैं, आप पहुंच रहे हैं दफ्तर, मैं आ रहा हूं, आप डॉक्टर साहब आ रहे हैं, प्रेस को इस्तिस्ना आज कोर्ट में, ये क्या बात है, ये भी गलत है सर, हम खबरें कैसे लेंगे फिर? है तो मैं कैरियर हूं, अगर तो मैं फैलाता फिर कोरोना। सर वो हो गया, मीडिया के कम से कम 3 लोगों को हो चुका है ना, जी जी, एक चैनल में हुआ, फिर दूसरे में हुआ, फिर तीसरे में हुआ, अब 3 चैनलों में हो गए, चैनलों में कितने सैकड़ों मुलाजिम है, वो कैरियर बन गया ना। जी जी, आपने अससना में दिलवाया, और एक माशाल्लाह एंकर, सर 2500 पॉजिटिव है, रेटिंग के लिए जो हम मीडिया वाले जो भाई हैं, सुन ले, एंकर की सुन ले, वो कोरोना वायरस का जो वार्ड है वहां पे पहुंच गए, आपको पता ही है। अब मुझे ये बताएं कि क्या अगर आज़ादी हमें दी है तो क्या हमारा ये काम बनता है कि हम जाके कोरोना का जो आइसोलेशन जो वार्ड है, हम वहां पे अंदर पहुंचे? क्या आपने क्या प्रिवेंटिव डॉक्टर जिन्होंने अलाउ किया वो भी उसके रिस्पॉन्सिबल है, वो कैरियर बन के आ जाए, या अगर वो कैरियर हो, मामला सिर्फ ये है कि मैंने आज अवेयरनेस कैंपेन के लिए कल जुम्मे के इज्तिमात हैं, मेरी गुजारिश ये है कि जिस तरह असद खरल साहब अपनी ड्यूटी बतौर सहाफी, जब तक हर बंदा अपनी ड्यूटी नहीं देगा, छोटा सा डॉक्टर साहब आपकी और आपकी जा सर ब्रेक हो जाएगी, मसाजिद में ये ऐलान करें इखलाकी तौर पर, दीनी भी मामला फरीजा भी है, पुलिस के जरिए जैसे बंद करें कि अगर कोई बंदा फौरी तौर पर
नहीं बताता, अपने आप को पेश नहीं करता, घर में बता दे 15 पे कॉल करके कि मैं आया हूं, 1166 मैं आया हूं, जो भी नंबर है हॉटलाइन पे बता दे मैं इस वक्त घर में हूं, मैं हॉस्पिटल को जाने के बजाय मैं यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे मुझे फैसिलिटी जो पाबंद करते हैं मैं पाबंद होने के लिए तैयार हूँ। मैं ऑलरेडी उसको फॉलो कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।